गं गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको यह बताने आई हूँ कि मैं पिछली 7-8 वीडियो से आपको लगातार सचेत कर रही हूँ कि कुछ आतंकवादी घटनाएं होने की संभावना है और ऐसी घटनाएं आपको 22 अप्रैल तक देखने को मिलेंगी। इसके लिए आपको और हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। अभी आप पीछे देखिए, क्राइम ब्रांच ने 2 बार आतंकवादियों को पकड़ा। कल पंजाब में टिफिन में बारूद और बम मिला, क्योंकि हमारी पुलिस ने इसको पहले ही होने से पकड़ लिया और इससे हमारे और आपके परिवार को लाभ होता है। हमारा और आपका परिवार सुरक्षित रहता है। और मेरा सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है, अगर आपके आसपास, घर के आसपास, या कहीं आप कार्य में जा रहे हैं या कहीं आप बाहर जा रहे हैं, अगर आपको कोई ऐसी गतिविधि लगती है तो आप पुलिस को जरूर सूचित करें, जिससे आपका परिवार सुरक्षित हो और आपके आसपास का परिवार सुरक्षित हो और हमारे देश के जो सुरक्षा का काम है वह आप और हमारे द्वारा और पुलिस के बल के द्वारा हमारे को लाभ हो, और जिससे कि जो इनके मंसूबे हैं वो सारे फेल हो जाएं, क्योंकि यह आपके और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। नवरात्रे, दशहरे और दिवाली पे मैं हर व्यक्ति को बोलूंगी, कोई भी बम पटाखे ना छोड़े, क्योंकि उसका लाभ ये बहरूपी आतंकवादी ले सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बहुत कहा था और आज भी मैं आपको वीडियो में कह रही हूं कि यह गतिविधियां अभी आपको और भी दिखाई देंगी। जैसे अभी आतंकवादी 3 बारी में तो पकड़े गए, 2 बारी दिल्ली में पकड़े गए, 1 बारी अब पंजाब में पकड़े गए। तो इनके मंसूबे तो फेल हो रहे हैं, लेकिन अगर हम सरकार की और पुलिस की मदद करते हैं तो यह कहीं भी हमारे कार्य में नुकसान नहीं कर सकते। अभी एक छोटा सा मां लक्ष्मी धनदायक योग बन रहा है, जिसके लिए मैं आपको अवगत करा रही हूं, जिससे आप अपने आचार्य को अपनी कुंडली दिखा के इस योग का लाभ उठा सकते हैं। शुक्र 5 सितंबर को तुला राशि में आए थे, अश्लेषा नक्षत्र में, और बुध वक्री गति से 22 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश किया है और 1 अक्टूबर को यह पुनः कन्या राशि में चले जाएंगे। तो यह जो छोटा सा योग बना है 22 तारीख से लेके 30 तारीख तक का जो योग बना है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मां लक्ष्मी धनदायक योग एक दिन में भी बन सकता है आपका, एक सेकंड में भी बन सकता है। जो बिजनेसमैन है या नौकरी वाले हैं, अगर उनकी नौकरी में वह जॉब में जाते हैं और उनको प्रमोशन का ऑर्डर मिल जाता है तो देखिए उनका मां लक्ष्मी धन योग बन गया। और बड़े बिजनेसमैन को अगर कोई एक बड़ा ऑर्डर मिल गया या उनकी डील अच्छी हो गई तो मां लक्ष्मी धन योग उनका बन गया। तो जो ये 8-10 दिन के लिए महालक्ष्मी धन योग बना है शुक्र और बुध का, इसका आप लाभ उठाएं। दूसरा, बुध वाणी को भी कंट्रोल करने के लिए आपको सचेत कर रहा है। कोई ऐसी वाणी ना बोल बैठे जिससे कि जो आपको लाभ मिलना है
वह लाभ ना मिले आपको, क्योंकि वाणी भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग कर रही है। अगर आप अपनी वाणी पे कंट्रोल करते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो आपका ये माँ लक्ष्मी धन योग कोई भी नहीं रोक सकता। यह हर व्यक्ति की कुंडली में बन रहा है। जिसके भी बुध शुक्र केंद्र में, त्रिकोण में अगर हैं, तो आप इसका लाभ 100% लेंगे। माँ लक्ष्मी धन योग का मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत बड़ा योग किसी को मिलेगा। जिसका जैसा कार्य होगा उसको उससे अधिक लाभ मिलेगा। बिजनेसमैन है उसको करोड़ों में लाभ मिलेगा। नौकरी वाले हैं अगर उनको प्रमोशन मिल जाती है तो उससे उनको लाभ मिलेगा। तो माँ लक्ष्मी धन योग का यही मतलब होता है कि आपके जो भी कार्य कर रहे हो उसमें प्रमोशन हो जाए या आपको लाभ मिल जाए। तो यह आप बुद्धि के द्वारा सतर्क होके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। बुध कंप्यूटर में, टेक्नोलॉजी में, बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा, विद्या के द्वारा आपका माँ लक्ष्मी धन योग बना रहा है। किसी का विदेश में जाके अगर नौकरी का संयोग बन जाता है, इसको भी मैं माँ लक्ष्मी धन योग कहती हूं। और 2 अक्टूबर को शुक्र जो है तुला राशि छोड़ के वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो जो यह योग बन रहा है, मेरा आपको YouTube पे आके बताने का यही मतलब था कि आप अपने आचार्य को दिखाएं और दिखा के इस लाभ का फायदा उठाएं। क्योंकि ऐसे योग और संयोग कभी कभी बनते हैं। और 29 तारीख को माँ लक्ष्मी का व्रत है। जीव पुत्रिका का भी आप इस दिन में संयोग बन रहा है व्रत का। तो जिनके संतान नहीं होती या संतान होने में विलंब हो रहा है, वह जीव पुत्रिका का व्रत रखें। और अगर माँ लक्ष्मी ने, गणपति ने, भोले ने चाहा तो आपके घर में संतान होगी। ये जीव पुत्रिका जो व्रत है एक दिन के लिए साल में एक बार ही आता है। और अगर आप इस व्रत को रखते हैं, व्रत आपने सिंपल रखना है, कोई इसकी विधि नहीं है। जैसे एक टाइम आपने अन्न ग्रहण करना है और गणपति भोले से यही प्रार्थना करनी है कि जो भी आपकी तमन्ना है संतान उत्पत्ति के लिए या संतान में जो विलंब हो रहा है, आप अपनी प्रार्थना उनके आगे रखें और व्रत रखें। और शाम को सूर्य अस्त से पहले आप व्रत का उद्यापन करें, मतलब व्रत को खोल दें। तो अगर प्रभु ने चाहा तो आने वाले साल में आपके घर में संतान उत्पन्न होगी। क्योंकि जब ऐसे योग बनते हैं और हम इन शुभ मुहूर्तों में हम ये कार्य करते हैं तो हमारे को इसका लाभ अवश्य मिलता है। और मेरा आपको यह बताने का बार बार फर्ज बनता है कि हमें अपने आसपास, घर के आसपास या जहाँ पे भी आप जाते हैं, अगर आपको कुछ ऐसी गतिविधियां मिलती हैं या कुछ आपको ऐसा शक होता है तो अपने पास के पुलिस स्टेशन में आप जरूर इन्फॉर्मेशन दें, जिससे पुलिस बल सतर्क हो जाए। इससे आपके परिवार को, आपके देश को, आपके आसपास के लोगों को लाभ होगा और कोई भी दुर्घटना होने से हम बच सकते हैं। कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो हमें थोड़ा सा 22 अप्रैल तक सचेत रहना है कि हम किसी भी ऐसी अनहोनी घटना को और इनके मंसूबों को हम सफल ना होने दें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए और आपको जो भी वीडियो बनेगी
वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। जो भी योग बनते हैं या जो भी ग्रह परिवर्तन होते हैं या हमारी कुंडली में लाभदायक होते हैं, वो आपको सबसे पहले पहुंचेगी और जिसका आप लाभ भी उठा सकते हैं अपने अचारज को दिखा के, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई अचारज होता ही है। और जब हम आपको ये योग बताते हैं तो वह भी आपको इसका लाभ का उपाय बताएंगे, तो आप उसको कीजिए और उसके बाद आप इस योग का लाभ लीजिए, जो भी योग आपको बताए जाते हैं। और जो मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है 11 बजे से 4 बजे तक आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी कुंडली का अवलोकन करा सकते हैं। मेरे कांटेक्ट नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं 11 बजे से 4 बजे तक। आप और आपका परिवार खुश रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, किसी प्रकार की प्रभु आपके घर में परेशानी ना दे। मेरा भोले से, गणपति से मेरा यही दुआ करती हूँ कि आप खुश तो संसार खुश।